नमस्कार, देख रहे जम्मू तवी न्यूज़ टाइम। आपके सामने जा सकता और माता त्रिसंध्या यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है और कब ये यात्रा की शुरुआत होगी, कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो श्रद्धालुओं को दी जाएंगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो गुड माता त्रिसंध्या यात्रा है कब से शुरू होगी और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? ये यात्रा श्री खुद माता त्रिसंध्या यात्रा 15 जुलाई से उधरालन कठुआ के आश्रम से प्रारंभ होकर 21 जुलाई को समापन होगा, जो कि श्री खुद माता दरबार दक्षिण। इस यात्रा के दौरान ये यात्रा डिफरेंट लोकेशन से जाती हुई रात्रि विश्राम करके पहले दिन धरालन नगरी से आके रात को खुद माता मंदिर बेलीचराना में विश्राम करेगी। 16 तारीख को खुद माता मंदिर बेलीचराना से शुरू होकर गौरी शंकर किश्तवाड़ मंदिर में विश्राम करेगी और 17 तारीख को गौरी शंकर मंदिर सरकूट किश्तवाड़ से राधा कृष्ण मंदिर सौंदर दक्षिण में विश्राम करेगी। इसी प्रकार से 18, 19, 20 और 21 तारीख को बहुत सारे स्थानों से गुजरते हुए ये यात्रा अंतिम पड़ाव को 21 जुलाई को एक हवन के साथ पूर्ण विश्राम। यात्रा में आए हुए जितने भी हमारे दर्शनार्थी यात्री हैं, उनके लिए यात्रा की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से हर स्थल पर उनके लिए भोजन और विश्राम की पूर्ण व्यवस्था होती है। उनके लिए मेडिकल हेल्थ की सारी बेसिक प्राइमरी हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल रहती है और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस यात्रा को सुगम बनाने में पूरा सहयोग है। सर, उनकी बड़ी अलग अलग जगहों से भी ये यात्राएं जो यात्री जो हैं यहाँ पर आते हैं। अगर किसी ने यात्रा आपसे कठुआ से लेकर यहाँ से जाना हो जम्मू से, कैसे आपसे कांटेक्ट करें? यात्रा की रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास श्री गीता भवन जो सत्संग घर है परेड ग्राउंड जम्मू, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर वहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। उसके लिए हमारे और खुद माता मंदिर बेलीचराना में भी हमारा काउंटर यात्रा की रजिस्ट्रेशन के लिए आज से ही चालू है। वहाँ पे यात्री जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके पश्चात लोग अगर यात्रा के साथ न आने के लिए खुद भी जा सकते हैं तो वो 15 तारीख से यात्रा को जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए अनिवार्य है कि हमारा जो सौंदर का जो विश्राम स्थल है दक्षिण सौंदर में, वहाँ पे बेस कैंप पे उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। क्योंकि अब इस समय तीर्थ स्थान ये यात्राओं का मौसम चल रहा है, बरसात में बहुत सारी यात्राएं होंगी, क्या क्या इंतजाम होंगे सुरक्षा को लेकर भी? देखो, जहां तक यात्रा का सवाल है, अब भगवान की जो कृपा है का आज तक हमारे साथ जो अच्छा ही सब कुछ रहा है। बाकी हमारे हर जगह पर वहाँ एक बस्ती रहती है, हजारों लोग रहते हैं। अगर ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर किसी यात्री को या अगर कोई बारिश या ऐसा कोई बात है तो हम उनको अपने घरों में जान से प्यारा रखते हैं। ये आज तक और गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी सिक्योरिटी होती है, आर्मी होती है, सीआरपीएफ होती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती है और हमारा हर वर्कर, हमारा हर श्रद्धालु, हमारा हर सेवक यात्री की सेवा के लिए तैयार होते हैं। ऐसी कोई असुविधा की कोई कोशिश नहीं है। जहां भी लोग वहां के हमें लड़ाई हो जाती है, हमें वहां वो चीट डालने पड़ते हैं कि लंगर कौन देगा। इस किस्म की जो है मुकाबला लगता है कि इस साल मैं दूंगा, इस साल मैं दूंगा। श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। हम वहाँ शहरी लाइफ नहीं है, हम गांव के लोग हैं। आपको पता है कि गांव का आदमी जो है किसी मेहमान को ऐसे ही पूछता है। जब वो हमारे पास श्रद्धालु बनकर आएगा तो हमारे लिए भक्त होगा और हमारे लिए पूजनीय होगा। किसी को किसी अविश्रद्धा की कोई जरूरत नहीं है। बेलीचराना से लेकर हमारा लंगर जो है चलता रहेगा और वापसी पर भी श्रद्धालुओं के लिए पूरा इंतजाम होगा। कोई और ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी होगी और हमारे जो हैं हमें किश्तवाड़ का जो डीसी साहब है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है इसमें सतर्क होती है। किसी को डरने की कोशिश नहीं है। हम पूरा सनातन, पूरी वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का भाईचारा जो है वो मशहूर गिना जाता है। वहाँ के दूसरे मजहब के लोग भी इस यात्रा को बड़ी पावन तरीके से देखते हैं। ये कुछ किसी को बीमार पड़ना या किसी को ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो वहाँ हमने वहाँ सराय बनाई है, हमने वहाँ कम्बल रखे हैं, वहाँ मेडिकल की सारी फैसिलिटीज है। अलबत्ता इस अद्भुत
दर्शन के लिए हम आह्वान करते हैं जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों को कि वो इस सनातन की यात्रा में आए। अब जो कि चूंकि कहीं पैदल हमें 2 दिन चलना पड़ता है, वो गवर्नमेंट को क्या बोले हम, इस गवर्नमेंट को ये सनातन को भी पॉपुलेशन से देखते हैं। ये बदकिस्मती है हमारे हिंदुस्तान में कि जहाँ कम लोग रहते हैं वहाँ इनके कम ध्यान होते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप देखिए ये कोट त्रिसंध्या अमरपुर माता त्रिसंध्या यात्रा जो है ये 15 जुलाई से शुरू होने वाली है और 21 जुलाई को संपन्न होगी। और अगर कोई जाना चाहता है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कठुआ से लेकर पवित्र दर्शन होंगे वहाँ तक जो है हर तरह की सुविधाएं जो है वो श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई गई है।